सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम प्रतिभा हिंदी पाठमाला का पाठ 13 बढ़ता प्रदूषण, जो कि पेज नंबर 79 पर है, पढ़ेंगे। तो चलिए, क्या आप तैयार हैं। पाठ 13 बढ़ता प्रदूषण। देखिए, यह जो पाठ है यह पर्यावरण की चिंता पर आधारित है। इसमें पर्यावरण को दूर करने के लिए अनेक सुझाव भी दिए गए हैं। ठीक है, भविष्य के लिए पर्यावरण को बचाना आवश्यक है ताकि भावी पीढ़ी सुरक्षित रह सके, यानी कि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज लोग सर्वत्र प्रदूषण से परेशान हैं, यानी कि सभी प्रकार के प्रदूषण से परेशान हैं। क्या गांव, क्या शहर, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा, लेकिन हर जगह पर प्रदूषण फैला हुआ है। आइए इसके बारे में हम और जानते हैं। प्रदूषण शब्द का अर्थ है वातावरण का दूषित होना, यानी कि हमारे पर्यावरण का दूषित होना। आज का युग विज्ञान का युग है। मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए अनेक आविष्कार किए ताकि हमें अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो, परंतु उसने क्या किया है, धरती, आकाश तथा जल पर अपना आधिपत्य यानी कि कब्जा जमा लिया है। इसके साथ साथ उसने प्रदूषण की समस्या को भी जन्म दिया है, यानी कि जितनी सुख सुविधाएं हमारी बढ़ती जा रही हैं उतनी ही बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। मनुष्य के शरीर को शुद्ध वायु व जल की आवश्यकता होती है, जिन्हें प्रकृति ने मनुष्य को विशुद्ध रूप में दिया था। विशुद्ध यानी कि बिल्कुल स्वच्छ और साफ, परंतु आज मनुष्य ने ही प्रकृति के इन उपहारों में गड़बड़ी उत्पन्न कर दी है, यानी कि उन्हें अस्वच्छ कर दिया है। इनका दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण की समस्या पूरे विश्व के सामने है, परंतु भारत में यह समस्या अत्यधिक विकट रूप धारण कर चुकी है। देखिए बच्चे, यहाँ साधारण शब्द गलत लिखा हुआ है। यहाँ सा को कट कर दीजिए, सिर्फ धारण आएगा कि क्या है, अत्यधिक विकट यानी कि भयानक रूप धारण किया हुआ है। प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वायु प्रदूषण। प्राणवायु जीवन का आधार है। आपको पता है कि प्राणवायु कौन सी है? जी हाँ, ऑक्सीजन ही प्राणवायु है, जो हमें जीवित रहने के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वायु प्रदूषण से हमारा तात्पर्य है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा का घटना तथा कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली यानी कि जहरीली गैसों का बढ़ना। ऑक्सीजन की कमी से श्वास यानी कि हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। किसमें कठिनाई होती है? सांस लेने में। और कई रोगों का जन्म होता है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने वाले वृक्षों को अधिक लगाने के स्थान पर मनुष्य ने उन्हें काटना प्रारंभ कर दिया है। देखिए, हमें क्या ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ों से, वृक्षों से। परंतु मानव ने क्या किया है? उसको अधिक से अधिक काटना शुरू कर दिया। उनको क्या चाहिए कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ है? इसकी वजह से देखो, आजकल यातायात के साधनों में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि वे हर समय जहरीला धुआं छोड़ते रहते हैं, जो वायुमंडल को क्या करता है? दूषित बना देता है। बढ़ते उद्योग धंधों के दुर्गंधपूर्ण गंदे पानी का दूषित जल व जहरीला धुआं, उगलती चिमनियाँ जो हैं, उन्होंने क्या किया है? वायुमंडल की समस्या को बढ़ा दिया है।
देख रहे हैं आप, ये जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी हुई हैं, इनका जो काला काला धुआं है, इससे हमें क्या होता है, अनेक प्रकार की बीमारियां लगती हैं। कौन कौन सी, आगे बढ़ते हैं हम। इसी कारण आस, खांसी, दमा तथा तपेदिक यानी कि टीबी। देखिए बच्चे, यह टीबी एक बीमारी का नाम है, रोग का नाम है। इसको आप टीबी मत समझना, ये है टीबी। देखो, इन तीनों के, इनके रोगियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं बताइए वायु प्रदूषण से? खांसी, दमा तथा तपेदिक यानी कि टीबी। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं जल प्रदूषण। मनुष्य की दूसरी प्रमुख आवश्यकता है जल। आज मनुष्य को पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं मिलता। नदियों का बहता जल पीना पहले हानिकारक नहीं था। वह निर्मल, स्वच्छ व मीठा होता था। लेकिन आज मनुष्य ने जल को भी शुद्ध नहीं रहने दिया। देख रहे हैं आप इस चित्र में कि क्या कर रहे हैं। ये देखो, बीच में ही नहा रहे हैं, पशुओं कपड़े धो रही है ये औरत, ये पशुओं को नहला रहे हैं। और कारखाने का जो गंदा पानी है वो भी क्या आ रहा है, नदियों में आ रहा है। जिसके कारण से क्या होता है, देखो, कारखानों का विषैला कचरा नदियों में बहाने से नदियों, जलाशयों के, आगे देखिए, पास मनुष्य द्वारा मल मूत्र विसर्जन करने, कपड़े धोने, पालतू पशु नहलाने से जल प्रदूषण होता है। आजकल प्रदूषित जल को पीने से हैजा, पीलिया आदि रोग फैल रहे हैं। तो बताइए, जल प्रदूषण से कौन कौन से रोग फैलते हैं? हैजा तथा पीलिया जैसे रोग। देखिए, आगे हम पढ़ते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से अभिप्राय है अनावश्यक, असुविधाजनक, अनुपयोगी आवाज़ का शोर, विमानों की गर्जना, मोटर की पों-पों, ट्रकों की धड़-धड़, कल कारखानों की मशीनों की आवाज़, लाउडस्पीकरों, टेलीविज़न, रेडियो का तेज शोर ध्वनि प्रदूषण बढ़ा रहा है। ये करणभेदी ध्वनियाँ हमारी श्रवण शक्ति को प्रभावित करती है। श्रवण यानी कि कानों की जो हमारी नाड़ी होती है ना, उनको प्रभावित करती हैं। ऐसी ध्वनियों से लोगों को प्राय ऊंचा सुनने लगता है। इससे मनुष्य को अनिद्रा, सिर दर्द, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर आदि रोगों की संभावना बढ़ जाती है। प्रदूषण की समस्या बहुत भयंकर समस्या है। इस समस्या के निराकरण का उत्तरदायित्व केवल सरकार का नहीं है, इसके लिए हम सभी का जागरूक होना आवश्यक है। इस समस्या के निराकरण के लिए सरकार तथा जनता दोनों को मिलकर इस दिशा में कुछ निम्न कदम उठाने होंगे। देखिए, वह कदम कौन कौन से हैं? उद्योगों को शहर से दूर स्थापित किया जाए। नंबर 2, शहरों को विद्युत चालित रेलगाड़ियों का विस्तार कर अन्य वाहनों को कम करना चाहिए। नंबर 3, ध्वनि विस्तारक यंत्रों की ध्वनि कम करनी चाहिए। नंबर 4, कारखानों, मकानों व भवनों में अधिक ऊंची चिमनियाँ लगाई जाएं। उसके बाद देखिए, वनों की कटाई न की जाए व अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं। यदि हर व्यक्ति प्रतिवर्ष 5 पेड़ का संकल्प ले, यानी कि 5 पेड़ लगाने का प्रतिज्ञा ले, तो हमारा पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो सकता है। पीने योग्य पानी का उपयोग पशुओं के नहाने, कपड़े, वाहन आदि धोने के लिए न करने के निर्देश दिए जाएं। तीर्थ स्थान समझते हो, जहाँ जैसे गंगा नदी है, वहाँ पर पवित्र नदियों में लोगों द्वारा तेल, साबुन आदि के प्रयोग पर रोक लगाई जाए। हम सब नागरिकों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अतः हमें आज के युग की सबसे बड़ी जो समस्या है प्रदूषण, उसको कम करना है, जिससे मनुष्य स्वच्छ पर्यावरण में जी सके और आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित रह सके। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ
आया होगा। धन्यवाद।